जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मनीष। वेलकम टू द स्टूडियो। एक सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि अपनी जो बॉर्डर है उस पे जारी तनाव के बीच हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो ले पहुंच गए हैं। वहाँ पे उन्होंने सैनिकों का हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा है कि जो लद्दाख है वो हमारा मस्तक है और इसकी रक्षा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये उनका एक अनप्लान्ड ट्रिप था जिसकी वजह से उन्होंने साफ संदेश दिया है चीन को कि हम अपनी संप्रभुता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मोदी जी ने जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे 15 जून को गलवान घाटी में, जो हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ, जो हैंड टू हैंड वॉर हुआ था, उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उसमें मोदी जी ने सबसे पहले उनको नमन किया। उसके बाद सैनिकों ने जो वहाँ पे बेस है, निमू जो बेस है, वहाँ पे सैनिकों को संबोधित किया। वहाँ पे जाके मोदी जी ने कहा है कि ये जो विस्तारवाद की नीति है चाइना की, इसको अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये विकासवाद की नीति है। सारा विश्व जानता है कि अब विकासवाद की नीति का टाइम है, विस्तारवादी का नीति का टाइम चला गया है। उन्होंने चाइना को साफ संदेश दिया है कि हमारी कमजोरी, हमारी जो शांति है उसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। वक्त आने पर हम अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने इस चीज़ का साफ संदेश दिया है। इसके अलावा मोदी जी ने वहाँ पे सैनिकों को संबोधित किया और उनको कहा कि गलवान घाटी, कारगिल, लेह, लद्दाख, वहाँ का पानी और पहाड़ की एक मिट्टी जो हमारे भारतीय जवान हैं उसके अदम्य साहस का परिचय देती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो निमू एयरबेस है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। और ये जो एयरबेस है इसमें एक तो लो ऑक्सीजन है, हवा बहुत ठंडी चलती है और टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है। मोदी जी का दिल्ली की गर्मी से निकल के और लद्दाख की सर्दी में जाना चीन को कड़ा संदेश है कि हम अपनी एकता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक कर्नल रैंक के अधिकारी ने बताया है कि हमारी जो निमू एरिया है वो एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। वहाँ पर आने के लिए जो सैनिक या जो अफसर वहाँ पे जाते हैं उनको कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे जाने से पहले अफसरों को 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद भी उनको 3-4 दिन आराम दिया जाता है। फिर उनको धीरे धीरे उस काम में लगाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इतनी कड़ी गर्मी से और उस हाई एल्टीट्यूड में जाना, 11,000 फीट के एल्टीट्यूड में जाना एक सामान्य आदमी के बस का बात नहीं है। ये मोदी जी हैं जो ये काम कर सकते हैं। एक अदम्य साहस का परिचय दिया है और उन्होंने वहाँ पर जाकर सैनिकों का साहस बढ़ाया है। फिर मोदी जी जो हमारी घायल सैनिक हुए थे उनको जाके हॉस्पिटल में मिले हैं, जो सैन्य बेस है हॉस्पिटल वहाँ पे, और उन्होंने सैनिकों को कहा है कि पूरा देश आपके साथ है और आप बस इसी तरह सीमा की रक्षा करते रहिए और आपको किसी भी तरह की कमी नहीं दी जाएगी। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो हमारी इंडियन और चाइना की अभी 30 जून को कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। ये बड़े ही पीसफुल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुई थी। बट अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने सैनिक कब पीछे हटेंगे। जो हमारा पॉइंट है PP-14, PP-15, PP-16 और हमारा जो पेंगुइन एरिया है वहाँ पे सैनिक डटे हुए हैं और भारतीय सेना भी अपनी जो सीमा की रक्षा है वो कर रही है। बट अभी ये डिसाइड नहीं किया गया कि कब और कितने सैनिकों को पीछे हटना है। ये अगली कोर कमांडर की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद तो यहाँ तक की जा रही है कि अक्टूबर में जब बर्फ पड़ती है तब तक ये हमारा जो खींचतान है तब तक हो सकता है, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तभी वो चीज़ वहाँ पे पीछे जा सकते हैं। भारतीय सैनिकों ने या भारतीय जो कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी उन्होंने भारतीय कमांडर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक चाइनीज जो मेन एलओसी उससे पीछे नहीं जाएंगे भारतीय सैनिक वहाँ पे डटे रहेंगे और उनका हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा एक खबर हो रही है कि पश्चिमी लद्दाख में पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, वहाँ पे पाकिस्तान सेना ने अपनी 20,000 जो अपनी आर्मी वो वहाँ पे डिप्लॉय कर दी है बॉर्डर पे। तो अब भारतीयों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, पूर्वी में लद्दाख और पश्चिमी पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने अपनी जो 20,000 सैनिक है वो बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं किए हैं, पर जो खुफिया जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर लगा दिए हैं। अब पाकिस्तान चाहे 20,000 लगाए सैनिक या 50,000 लगाए, वो पैसा चाइना का लगना है। आज जैसा कि आपको पता है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना डायरेक्ट नहीं लड़ेगी। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान इस चीज़ में आए, पाकिस्तान लड़े। हालांकि सारा पैसा जो है वो चाइना देगा इनडायरेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे कंगाल देश है, उसके पास तो वैसे कुछ नहीं है। तो वैसे वो उसके भीख के टुकड़ों पे पल रहा है पाकिस्तान चाइना के। तो पैसा सारा चाइना देगा पाकिस्तान को, और भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों की वहाँ पे नियुक्ति की है। बट भारत ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी एकता के लिए
और बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर जो हमारी बॉर्डर है उसकी सेफ्टी में अच्छे से करना आता है। 2 मोर्चों या 3 मोर्चों, भारतीय फौज हर चीज़ में सक्षम है और कहीं भी हम उन चीज़ से निपट सकते हैं। अगली जो खबर निकल कर रही है वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री 2015 में चीन के दौरे पर गए थे तो वहाँ का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, उस पर मोदी जी ने लॉगिन किया था, मीन्स अपना अकाउंट बनाया था। अभी मोदी जी ने अपना वीबो अकाउंट वहाँ पे छोड़ दिया है, अब उससे अपना प्लेटफॉर्म जो चाइना का प्लेटफॉर्म वीबो उसको छोड़ दिया है। जब भारतीय सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी भी जो चाइना का प्लेटफॉर्म है वीपो उसको छोड़ेंगे, और मोदी जी ने छोड़ दिया है। मोदी जी की टोटल 115 पोस्ट थी उसके अंदर, जिसके अंदर 113 जो पोस्ट थी उसको मैनुअली हटा दिया गया है, और जो 2 फोटो थी वो मोदी जी की जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनके साथ थी, उन फोटो को नहीं हटाया जा सकता था। बट भारतीय सरकार ने जो उनकी कंपनी है, चाइना की जो कंपनी है, उसको दबाव में लाकर प्रेशर करके वो 2 तस्वीरें भी वहाँ से हटा दी गई हैं। तो मोदी जी अब पूर्णतया अपनी जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म था ट्विटर की तरह ही वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ से हट गए हैं। मोदी जी के वहाँ पे 2,40,000 फॉलोअर थे उस पर, जो मोदी जी ने बिल्कुल हटा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जितने भी रोड के अंदर टेंडर हैं वो किसी भी चाइनीज़ कंपनी को नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे जॉइंट वेंचर हो, किसी भी चाइनीज़ कंपनी को रोड के टेंडर नहीं दिए जाएंगे, और जिनको अलॉट हो चुके हैं उनका टेंडर कैंसिल करके नए टेंडर निकाले जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी देश की दूरसंचार कंपनी है BSNL और MTNL, उन्होंने भी जो भी चाइनीज़ की टेंडर थे सारे रद्द कर दिए गए हैं, वहाँ से जो भी सामान आना था सबको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी सामान आएगा उसको पहचान की जाएगी, कभी कहीं उसमें कोई जासूसी का सामान ना हो। तो जितने भी अब हमारे देश वाले हैं वो इस चीज़ में जाग रहे हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि जो दिल्ली में होटल कारोबारी हैं या जयपुर में हैं या जो गुजरात में होटल कारोबारी हैं, सब ने जो चाइनीज़ जो सिटीज़न हैं उनको होटल का रूम देने से मना कर दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, हम इस चीज़ का बॉयकॉट करें और चाइना की हम कमर तोड़ दें, मतलब हमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। जब से 59 चाइनीज़ बैन हुई है, जो चाइना है बुरी तरह तिल मिलाया हुआ है, उसको लगे अरे ये कैसे हो गया, इंडिया ने कैसे इनको बैन कर दिया। तो यही चाहते हैं कि हम बॉर्डर पर तो नहीं लड़ सकते, बट अपने इंडिया में रह के हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं। तो हम कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी है और हमें चाइना को मुँह तोड़ जवाब देना है कि उनके बिना भी हम उनके प्रोडक्ट के बिना भी रह सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कीजिए। दोस्तों अगली जो खबर है वो बहुत ही अच्छी खबर है। जो अमेरिका की विदेश मंत्री है जो माइक पॉम्पियो, उन्होंने भारत ने जो 59 चाइनीज़ ऐप बैन की हैं उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जो भारत ने बैन किया है बहुत ही अच्छा कदम है। हालांकि अमेरिका में भी ये जो कुछ MPs हैं उन्होंने, जो ट्रम्प प्रशासन है, जो ट्रम्प सरकार है, उनको कहा है कि चाइनीज़ ऐप को बैन किया जाए, क्योंकि ये जो US की सुरक्षा है उसके लिए, सुरक्षा के लिए और उनकी अखंडता के लिए हानिकारक है। तो हालांकि जो कुछ MPs हैं अमेरिका में उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि चाइनीज़ ऐप को बैन किया जाए। इसके अलावा दोस्तों जो चाइना के कुछ सैन्य अधिकारी हैं, पुराने जो सैन्य अधिकारी रिटायर, उनको डर है कि जो चीनी कमांडर हैं कहीं वो जो चीन की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनकी पार्टी से बगावत ना कर दें। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून को जो गलवान घाटी में वॉर हुई थी, जो इंडियन और चाइनीज़ सैनिकों के बीच में वॉर हुई थी, उनमें 40 सैनिक मार गए थे, और अभी तक चाइना ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके 40 सैनिक मारे गए हैं, ना ही उन्होंने अपने देश में इस चीज़ को बताया गया है। जो चाइना के सैनिक हैं उनमें इस चीज़ को लेकर गुस्सा है कि भारत ने अपने जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका पूरा राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको पूरा राष्ट्रीय सम्मान दिया है और उनकी फैमिली को भी मोटिवेट किया है, और इस चीज़ को सारे देश के सामने बताया है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, और इस चीज़ को एक अच्छे लेवल पे रखा है। जबकि चाइना में जो उनकी 40 सैनिक शहीद हुए हैं, ना उनके बारे में कोई खबर है और ना ही ये डिस्क्लोज किया है कि हमारे 40 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। तो इस वजह से जो पुराने सैनिक कमांडर है रिटायर चाइना के, उनको डर है कि कहीं चाइनीज़ आर्मी जो है शी जिनपिंग की जो पार्टी है उसके खिलाफ विद्रोह न कर दे। जैसा कि आपको पता है कि जो चाइना की लिबरेशन आर्मी है, लिबरेशन पार्टी है, जिसको कम्युनिस्ट सरकार बोला जाता है, चाइना की जो आर्मी है वो उसको रिपोर्ट करती है। चाइना की इतनी बड़ी जो आर्मी है, डरपोक आर्मी, वो चाइना की आर्मी ना होकर एक पर्टिकुलर पार्टी की आर्मी है। तो उनको डर है कहीं ना कहीं बगावत हो जाए और हमारी जो
इतनी बड़ी फौज है उसके कई टुकड़े ना हो जाए। तो इसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा है कि इस चीज़ के ऊपर देखें और देखते हैं आगे शी जिनपिंग क्या इस चीज़ के ऊपर वो लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली जो खबर आई वो हांगकांग से आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि चीन ने हांगकांग के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार स्वतंत्रता के लिए धरने देना, स्वतंत्रता की मांग करना, इकट्ठे करना और हथियार रखना गैर कानूनी है। अभी चाइना ने 180 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक लेडी को गिरफ्तार किया है जो ब्रिटिश का जो है एक वो ली थी पोस्टर जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हांगकांग को फ्री कीजिए। इस लॉ के उस लड़की को गिरफ्तार किया है। इस लॉ के अनुसार जो इनका सुरक्षा कानून है इसके अनुसार इकट्ठा होना, स्वतंत्रता की मांग करना और अवैध हथियार रखना गैर कानूनी है। इस लॉ के हिसाब से आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और आपको कई साल जेल के अंदर बिताने पड़ सकते हैं। ब्रिटेन ने इसका विरोध किया। ब्रिटेन ने कहा है कि जो हांगकांग की संप्रभुता और अखंडता है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। चाइना किसी भी तरह का इस तरह का रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और चाइना में जो प्रदर्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो हांगकांग में वो प्रदर्शन उग्र हो गया है। चाइना को समझना होगा कि हांगकांग जो है वो उनके एरिया में नहीं आता है। ये विस्तारवादी नीति हांगकांग के अंदर नहीं चलेगी और जितने भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं चाइना उसको दबाना चाहता है अपनी आर्मी के थ्रू। और अब चाइना का अंत नज़दीकी है क्योंकि हांगकांग ने लोगों ने साफ बोल दिया कि वो इस तरह के किसी भी राष्ट्रीय कानून को नहीं मानेंगे और इस चीज़ का वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों अगली जो भी खबर होगी मैं आपको दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, बेल आइकन तो दबाइए, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। और इसके अलावा मेरे जो लिंक्स हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो नीचे लिंक है उसका कीजिए। इसके अलावा मैंने पहले जो 2 वीडियो बनाई थी इंडिया चाइना के ऊपर वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए उसको भी देखिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।